नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। लीडरों के लिए आज की रात कयामत की रात है, लेकिन वोटरों के लिए आज की सुबह चिंतन की सुबह है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण में और फिर इस नवोदित राज्य को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री अटल जी के ही उत्तराखंड राज्य का ही निर्माण किया और मोदी जी के मार्गदर्शन, दिशा निर्देश और अपार सहयोग से हमारा राज्य निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। भाजपा ने शासन काल में ही उत्तराखंड में अनगिनत विकास और जन कल्याण के कार्य हुए। उनमें से ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल लाइन, 4 धाम ऑल वेदर रोड, केदारनाथ धाम, इसके साथ ही पुनः निर्माण 3 प्रमुख उपलब्धियां हैं। और ऐसे में ही जनता भाजपा को क्यों ना वोट दे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड की वर्तमान सियासत में ही चौबट खवाल विधानसभा सीट सबसे हॉट सीटों में से गिनी जाती है। और इस सीट से ही विधायक सतपाल महाराज प्रदेश सरकार की कैबिनेट में ही नंबर 2 का ओहदा संभाले हुए हैं। त्रिवेंद्र, तीरथ या धामी तीनों मंत्रियों ने ही हमेशा ही महाराज के कद और पद का सम्मान किया है और भाजपा ने उन्हें एक बार फिर चुनावी समर में उतारा है। महाराज जहां अपनी जीत को ही दोहराना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस को इस सीट से ही पहली जीत का इंतजार है। कांग्रेस ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला पंचायत पौड़ी के पूर्व अध्यक्ष केशर सिंह नेगी को ही चुनाव मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने चौबटखाल से ही जीत का दामोदर जो है प्रत्याशी दिग्मोहन नेगी के कंधों पर रख दिया है। और जबकि इस सीट पर कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। और जनपद पौड़ी की ही विधानसभा सीट चौबटखाल वर्ष 2012 में ही अस्तित्व में आई थी और इस सीट का अधिकतर हिस्सा साल 2002 से 2012 तक वीरोखाल विधानसभा में शामिल था। वीरोखाल सीट से ही 2002 और 2007 में ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत लगातार विधायक रही और साल 2012 में ही चौबटखाल सीट से ही भाजपा प्रत्याशी के रूप में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने जीत दर्ज की थी। वहीं राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले और जनसभाओं से जुड़े क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने इस चुनाव में राज्य हमने बनाया है और हम ही इसे बचाएंगे की मुहिम जो है वो चलाई हुई है। और दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी का कहना है कि चुनाव में दल को ताकत मिली तो दल सरकार बनाने या गिराने में इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। दल के केंद्रीय अध्यक्ष की जब बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कुछ अन्य सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए कहा है कि जिसके कुछ प्रमुख अंश बता दें कि आपको इसकी कई वजह भी रही हैं, ऐसा उनका कहना है। और हमारे कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की वजह से जनता में इसका गलत संदेश गया। और इसके अलावा चुनाव में वोट के लिए अन्य दलों द्वारा भ्रष्ट तरीके जैसे शराब और धनबल अपनाया है और इसकी वजह से ही है। और प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों का शुरू से ही एजेंडा रहा और प्रदेश में क्षेत्रीय दल को उभरने ना दिया जाए और उन्हें संगठित मजबूत ना होने दिया जाए। चुनाव में जनता ने हमें ताकत दी तो भाजपा और कांग्रेस को कतई समर्थन नहीं दिया जाएगा। जरूरी हुआ तो ये कहा जाएगा जिसे समर्थन देना है वो दल को समर्थन दे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले वादों और घोषणाओं की कड़ी में ही कांग्रेस पार्टी ने प्रचार के अंतिम चरण में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इसके तहत ही प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार बनने को किसी को भी प्रदेश भर में निर्धारित पार्किंग स्थल में अपना दोपहिया वाहन खड़ा करने पर कोई पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि दोपहिया वाहन के लिए पार्किंग पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इसके अलावा खेती को बंदरों और सुअरों के आतंक से बचाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शूरवीर सजवाड़ के साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने भी 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इसके तहत ही कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में दोपहिया वाहनों के लिए
पार्किंग को फ्री करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही बंदरों और सुअरों के आतंक के कारण ही खेती बाड़ी से विमुख हो रहे लोगों को राहत देने की कवायद भी की गई है। प्रोफेसर गौरव ने अनुसार कहा जा रहा है कि राज्य में पलायन का ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। पार्टी ने घोषणा की है कि सरकार बनने पर किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ही भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ ही मिलकर एक ठोस। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का दावा है कि इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा का मिथक जो है वो टूटेगा। उनका मानना है कि भाजपा ने 2017 के चुनाव में जो वादे किए उन्हें पूरा करके दिखाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कौशिक का कहना है कि उन्हें कांग्रेस चेहरा नहीं मानती तो भाजपा क्यों मानेगी। पार्टी को चुनाव लड़ाने और खुद चुनावी चुनौती में घिरे कौशिक से ही जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी थी। वहीं पिथौरागढ़ जिले के ही डीडीहाट विधानसभा सीट सबसे अधिक चर्चाओं में है और लगातार 5 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले भाजपा के दिग्गज नेता विशन सिंह चुफाल छठी बार ही चुनावी रण में उतरे हैं। 2017 में प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के प्रदीप पाल और निर्दलीय किशन सिंह भंडारी भी इस बार भी उनके सामने हैं और भाजपा प्रत्याशी चुफाल अब तक के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के साथ जनता के बीच है तो उनके दोनों प्रतिद्वंदी 25 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पैतृक गांव हड़खोला इसी वजह से विधानसभा क्षेत्र में है और इस सीट पर ही त्रिकोणीय मुकाबला सियासी संग्राम को बेहद रोचक बना रहा है। आपको बता दें कि 1949 में ही गठित डीडीहाट विधानसभा में राज्य गठन में ही पहले बेड़ी नाग से लेकर मुनस्यारी और धारचूला तक का क्षेत्र शामिल था और तब यहाँ 3 बार कांग्रेस और 1 बार जनता दल, 2 बार यूकेडी और 1 बार भाजपा रही और राज्य गठन के बाद से ही इस विधानसभा सीट पर ही परिसीमन हुआ और बड़ा हिस्सा धारचूला, करनाली, झीना और कुछ क्षेत्र गगोलीहाट में भी शामिल हो गया। 2012 में हुए परिसीमन में भी कनाचीला और 20 क्षेत्र फिर से ही डीडीहाट विधानसभा में ही विलीन हो गया और वर्तमान में ही डीडीहाट को लेकर ही कनाचीला और मुनाकोट विकास खंडों के लिए मिलकर ही बनी डीडीहाट विधानसभा सीट पिथौरागढ़ और गंगोलीहाट और चारचूला ही इसको लेकर तीनों विधानसभा क्षेत्रों तक फैली हुई है। विधानसभा सीट का पिपली से ही झूलाघाट तक का क्षेत्र नेपाल सीमा से लगा हुआ है। इस सीट पर ही आपको बता दें कि 1996 से भाजपा के विशन सिंह चुफाल काबिज है और ऐसे में डीडीहाट को भाजपा के गढ़ के रूप में देखा जाता है। विशेष मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज आपको बता दें कि फाउंडेशन की ओर से ही प्लेटनगर घोघी क्षेत्र में मौजूद कार्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर कार्यक्रम में ही राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या और होस्को के प्रतिद्वंदी पर्यावरणनी और पद्म भूषण अनिल जोशी समेत ही कई गणमान्य हस्तियां मतदाता जागरूकता के बारे में संवाद कर जनता को अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश देंगी। बता दें आपको कि इसको लेकर भी फाउंडेशन लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज्यादा ही लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ही मतदान के लिए संकल्प लेने का हस्ताक्षर अभियान समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में ही उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान से ठीक एक दिन पहले रविवार को ही जब कार्यालय में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, तभी राज्य के ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या संवाद कार्यक्रम में जरिए ही बताएंगे कि किस तरह से निर्वाचन विभाग ने ही प्रदेश में अधिक से अधिक मतदान कराने की व्यवस्थाएं की गई हैं और मतदान सूची के नाम होने के बावजूद मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर किन किन दस्तावेजों से अपने मतदान कर सकते हैं और इसके साथ ही इस बारे में भी बताया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मतदाता जागरूकता को लेकर अन्य कई पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। देश के पहले सीडीएस रहे
जनरल विपिन रावत चुनावी समर में ही सभी दलों के दुलारे बने हैं। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ही सीडीएस के नाम को हर पल ही भुनाने की कोशिश की और आखिर में ही जब तीनों दलों के घोषणा पत्र आए तो उनमें भी जनरल रावत को नहीं भूले। और आपको बता दें कि तीनों दलों ने ही उनके नाम से महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अब 10 मार्च को ही स्पष्ट होगा कि सीडीएस रावत के नाम का फायदा उठाने में कौन कामयाब रहा। भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में ही सत्ता में दोबारा आने पर जनरल विपिन सिंह को ही, आपको बता दें कि पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फ्रंट ट्रस्ट स्थापित करने की घोषणा की है और इस ट्रस्ट के माध्यम से ही 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ही पूर्व सैनिकों को 50% की सीमा तक गारंटीकृत कवर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही खुद सीडीएस विपिन रावत को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। न केवल मोदी बल्कि भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी सीडीएस रावत के नाम पर खूब सियासी चाल खेली है और कांग्रेस ने राहुल गांधी के परेड ग्राउंड में हुई रैली से ही सीडीएस रावत के ही बड़े कटआउट लगाए हैं और पार्टी ने शहीद सम्मान यात्रा निकाली और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उनके गांव भी गए। और कांग्रेस ने ही अब अपने उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र में ही सत्ता में आने पर सीडीएस विपिन रावत के गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए साथ ही आसपास उनके नाम से ही कोई बड़ा शिक्षण संस्थान खोलने की भी घोषणा की है। कांग्रेस के नेता लगातार अपने चुनाव प्रचार में रावत के नाम को भुनाने की कोशिश करते नजर आए हैं। कांग्रेस में आपको बता दें कि प्रदेश में ही कोरोना को लेकर ही संक्रमितों में कमी आ गई है, लेकिन मरीजों की मौत नहीं थम रही है। बीते 24 घंटे के भीतर ही 447 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। शनिवार को ही 624 ठीक हुए हैं और 6512 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। कुल संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को ही 13 जिलों में 447 लोग जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं देहरादून जिले में ही 193, अल्मोड़ा में 7 और हरिद्वार में 88, पौड़ी में 27, चमोली में 4 और पिथौरागढ़ में ही 34, नैनीताल में 31, टिहरी में जो है 7 मिले हैं और उधम सिंह नगर की बात की जाए तो वहां पर 24 मरीज हैं और रुद्रप्रयाग में 1, उत्तरकाशी में 23 और बागेश्वर में 2, चंपावत जिले में 6 संक्रमित मिले हैं। शनिवार को राज्य में 2 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई थी और तीसरी लहर में ही मरने वालों की संख्या 227 हो गई है। और आज आपको बता दें कि 624 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिन्हें मिलाकर ही कई मरीज ठीक हो चुके हैं और संक्रमितों की तुलना में ही ज्यादा मरीज ठीक होने से सक्रिय मामले घट गए हैं। वर्तमान में 6512 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है।